नाइट्रस फ्यूम्स और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो गैसें हैं नाइट्रस फ्यूम्स और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये माइंस में पाई जाती हैं। इसके अलावा भी और कई गैसें हैं जो पाई जाती हैं, लेकिन उसमें ये भी शामिल होती हैं। हमने ये पढ़ा है, हमें ये पता है। अच्छा, हमको ये पता है कि नाइट्रस फ्यूम्स और कार्बन मोनोऑक्साइड माइंस में पाई जाती है, लेकिन हम जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के कॉल लैंग्वेज में वाइट डैम तो जानते ही हैं, खूनी गैस के नाम से जानते हैं। और हमें लगता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बहुत पॉइजनस है, बहुत पॉइजनस गैस है। लेकिन उसके बावजूद भी कभी आपने सभी ऐसा सोचा कि इतना पॉइजनस होने के बावजूद भी, खूनी गैस इसको बोला जाता है, उसके बावजूद भी इसका परमिसिबल लिमिट जो है वो नाइट्रस फ्यूम से मतलब ज़्यादा क्यों है? तो आपने कभी ऐसा सोचा कि नाइट्रस फ्यूम्स का परमिसिबल लिमिट कार्बन मोनोऑक्साइड से कम क्यों है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का परमिसिबल लिमिट नाइट्रस फ्यूम से ज़्यादा क्यों है? तो आज ही हम उसी क्वेश्चन के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब देखिए, सबसे पहले नाइट्रस फ्यूम के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। उसका परमिसिबल लिमिट 5 ppm है, वहीं कार्बन मोनोऑक्साइड का परमिसिबल लिमिट 50 ppm है। अब हमें ये देखना है कि ये दोनों का खूनी गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसके बावजूद भी नाइट्रस फ्यूम का परमिसिबल लिमिट उससे ज़्यादा क्यों है? कम तो होना चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड का, लेकिन देखिए ऐसा होता है इसलिए कि कोई भी मरकर, कोई भी माइनर अगर नाइट्रस फ्यूम इनहेल किया है माइंस में, तो उसको पता ही नहीं चलता है कि उसने नाइट्रस फ्यूम भी इनहेल किया है। हल्का सा खांसी होता है, लेकिन उसको लगता है कि वो नाइट्रस फ्यूम के कारण खांसी नहीं हुआ है, कोई और रीजन से खांसी हुआ है, कोई और डस्ट हल्का सा इनहेल कर लिया, या फिर ऐसा उसको लगता है। तो उसके बाद नाइट्रस फ्यूम डीले इफेक्ट देना शुरू कर देती है। डीले इफेक्ट करने का ये मतलब है कि उसके बाद निमोनिया जैसा उसका तबीयत खराब हो जाता है, और डॉक्टर यहाँ तक कि कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं, और उसके बाद उसकी इतना फीवर होने लगता है, बहुत फीवर हो जाता है, बहुत सीक हो जाता है वो पर्सन, और उसका तबीयत ख़राब हो जाता है, फिर वो डेड कर जाता है। तो यहाँ पे सिंपल आपको ये बोलना है कि नाइट्रस फ्यूम जो होता है वो डीले इफेक्ट देता है। डीले इफेक्ट करने का मतलब है कि पता ही नहीं चलता है कि उसने इनहेल किया है कि नहीं। उसके बाद जब पता ही नहीं चला तब तुरंत उसका तबीयत ख़राब हो जाता है। लेकिन वही हम कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बात करते हैं, तो वो सिग्नल दे देता है। उसका 0 पॉइंट कुछ पर होता है, उस पर वो हमको वो सिम्टम्स दिखाने लगता है, और 0.5 से लेकर 1 पे वो डेथ हो जाता है कोई पर्सन अगर इनहेल करता है। तो यही होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में सिम्टम्स पता चल जाता है, उसमें डीले इफेक्ट नहीं होता है। और नाइट्रस फ्यूम में क्या होता है, नाइट्रस फ्यूम्स हमें डीले इफेक्ट देती है। तो आपको सिंपल इसका आंसर यही होगा, आपको बोलना सिर्फ यही है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमको डीले इफेक्ट नहीं देता है, जबकि वेयर एज वाइल्ड नाइट्रस फ्यूम्स गिव्स डीले इफेक्ट, हमको डीले इफेक्ट देता है। पता ही नहीं चलता कि कोई इंसान इनहेल किया है, इनहेल करने के बाद उसको डायरेक्ट फीवर बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद उसकी कंडीशन एकदम डेथ वाली हो जाती है, वो मर सकता है, ऐसा कंडीशन हो जाता है। अब देखिए, अब बहुत सारा कन्फ्यूजन अभी एक क्वेश्चन में चल रहा है, लोग सही से बता नहीं पा रहे हैं, जानने के बावजूद, पढ़ने के बावजूद भी क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन है। देखिए आजकल क्वेश्चन चल रहा है, ट्रेंडिंग है, टाइप्स ऑफ स्टॉपिंग, कितना तरह के स्टॉपिंग होते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रिपरेटरी स्टॉपिंग, टेम्पररी स्टॉपिंग, परमानेंट स्टॉपिंग, ऐसा लोग बोलते हैं, ऐसा स्टॉपिंग बोलते हैं। लेकिन ये गलत है। ऐसा क्यों गलत है बता देते हैं। देखिए, टेम्पररी, परमानेंट और प्रिपरेटरी जो स्टॉपिंग है, प्रिपरेटरी जो स्टॉपिंग है, टेम्पररी, परमानेंट, मैंने भी वीडियो बनाया है, लेकिन मैंने उसमें बताया नहीं, इसलिए जो भी कारण हो बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। होता यह है कि टेम्पररी, परमानेंट और प्रिपरेटरी जितना भी आइसोलेशन, सब जितना भी आपका स्टॉपिंग है, ये सब फायर स्टॉपिंग है। फायर स्टॉपिंग, अब इसको फायर स्टॉपिंग के कैटेगराइजेशन में ये सब आता है। सब स्टॉपिंग के कैटेगराइजेशन में आएगा, लेकिन फायर स्टॉपिंग के कैटेगराइजेशन में अगर आपसे कोई पूछता है टाइप्स ऑफ स्टॉपिंग, तो आपको बोलना है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टॉपिंग, देयर इज फर्स्ट वन फायर स्टॉपिंग एंड द सेकंड वन वेंटिलेशन स्टॉपिंग। अब वेंटिलेशन स्टॉपिंग भी तो हम करते हैं एयर को कंट्रोल करने के लिए, टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ एयर। तो यहाँ पे आंसर ये होगा कि 2 तरह का स्टॉपिंग होता है। एक होता है मेरा फायर स्टॉपिंग, जिसमें आपको कैटेगराइज करना है, टेम्पररी आप कैटेगराइज कर सकते हैं, प्रिपरेटरी आप रख सकते हैं, आइसोलेशन रख सकते हैं, परमानेंट रख सकते हैं, और सेकंड वन में आप वेंटिलेशन रख सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्टॉपिंग मतलब 2, एक है फायर स्टॉपिंग जिसमें हम फायर का सब चीज़ करते हैं, दूसरा मेरा वेंटिलेशन स्टॉपिंग। तो अगर आपको ये वीडियो हल्का सा भी हेल्पफुल लगा होगा, 2 क्वेश्चन साहब हमने अभी डिस्कस किया, टॉपिक से रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको लगा होगा कि हाँ ये मैंने क्वेश्चन सीखा, तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माइनिंग वेल।